तो आज जो टॉपिक करेंगे वो है हम नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं? देखो, जो एटम्स कॉर्नर्स पे होते हैं ना, दे आर शेयर्ड बिटवीन नेबरिंग यूनिट सेल्स। जो भी एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा इसके, जैसे मान लो ये एक हम बना देते हैं क्यूब। तो 8 एटम्स जो मैंने आपको कॉर्नर्स पे बताए थे, ईच एटम एट द कॉर्नर इज शेयर्ड बिटवीन 8 नेबरिंग यूनिट सेल। हर एक एटम का, जैसे इस एटम की अगर मैं बात करता हूँ, तो सिर्फ इसका 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर होगा। क्यों? कैसे? देखिए, इसके ऊपर नीचे साइड लेफ्ट राइट हर जगह पे यूनिट सेल्स आएंगे। तो अगर आप देखोगे तो टोटल 8 यूनिट सेल्स के बीच में ये एक एटम शेयर हो रहा है। तो एटम्स जो कॉर्नर्स पे होते हैं, एटम्स एट द कॉर्नर्स आर शेयर्ड बिटवीन 8 नेबरिंग यूनिट सेल्स। ठीक है, 8 नेबरिंग यूनिट सेल्स के बीच में शेयर होते हैं, एंड देयरफॉर only 1/8 of the atom belongs to one unit cell। तो एक यूनिट सेल में 1/8 आता है एक एटम का। ठीक है, एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक सेल जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम होते हैं, SCC, कितने एटम्स हो जाएंगे उसके अंदर? 8 into 1/8 is equal to 1। So there is only one atom in this unit cell। ठीक है, जिसके सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम है, उसमें टेक्निकली सिर्फ एक एटम होता है। ठीक है, द यूनिट सेल इन विच देयर आर एटम्स ओनली एट द कॉर्नर्स टेक्निकली हैव ओनली वन एटम, क्योंकि ये 8 एटम्स का हर किसी का 1/8 पार्ट ही इसके अंदर आता है। तो टोटल मिला के सिर्फ और सिर्फ एक एटम इसके अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आए बॉडी सेंटर्ड पे, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड के अंदर अगर देखें, एटम एट द बॉडी सेंटर, जो बॉडी सेंटर पे एटम है, सेंटर में एटम इसके, जैसे हम यहाँ बना देते हैं, ये कॉर्नर वाला हो गया। बॉडी सेंटर पे जो एटम बनाते हैं वो पूरा का पूरा सेल के अंदर ही होता है, वो किसी भी नेबरिंग यूनिट सेल से शेयर नहीं होता। तो एटम एट द बॉडी सेंटर इज नॉट शेयर्ड विद नेबरिंग यूनिट सेल्स। तो नेबरिंग यूनिट सेल से जो बॉडी सेंटर्ड वाला होता है वो शेयर नहीं होता। तो इसीलिए नंबर ऑफ एटम्स इन BCC, यानी बॉडी सेंटर्ड सेल में कितने एटम्स होंगे? बॉडी सेंटर्ड सेल BCC में कितने एटम्स होंगे? 8 into 1/8 एटम्स तो कॉर्नर पे होते ही हो गए 1, और 1 बॉडी सेंटर पे होता है, इंटू वन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो पूरा का पूरा उसी से शेयर हो रहा है, तो ये आ गया 1। तो टोटल मिला के कितने एटम्स हो गए? दोनों को ऐड कर दिया, 2 एटम्स। तो BCC यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स होते हैं? 2 एटम्स। SCC में कितने थे? 1 एटम था। ठीक है, ये कौन से वाले आए? ये कॉर्नर वाले,
1 एटम और ये बॉडी सेंटर वाला एक एटम। कॉर्नर वालों को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो 8 नेबरिंग यूनिट सेल्स में शेयर होते हैं। कॉर्नर वाले को आप सॉरी बॉडी सेंटर वाले को आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 1 से, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक ही सेल में बिलोंग करता है। ठीक है, उसके बाद जो फेस पे एटम्स होते हैं, एटम्स at the faces are shared between two neighboring unit cells। सिर्फ 2 नेबरिंग यूनिट सेल्स में शेयर होता है। ठीक है, क्योंकि देखो जो फेस पे आएगा इसके, जैसे ये यूनिट सेल है, जो भी एटम इसके फेस पे आएगा वो आधा इसके बराबर वाले यूनिट सेल में जाएगा। अगर मान लो इसके बराबर में एक और यूनिट सेल बना देते हैं हम, यहाँ पे मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, दिस इज अनदर यूनिट सेल इट एज इट्स नेबर। तो ये आधा इस रेड वाले यूनिट सेल में आएगा, आधा ब्लैक वाले यूनिट सेल में जाएगा। ये जो ब्लू कलर का मैंने एटम बना रखा है, तो ये हाफ हाफ शेयर होता है। ठीक है, तो इसीलिए therefore 1/2 of each atom at the face belongs to 1 यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल में आधा एटम जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए इसमें? नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड सेल। तो फेस सेंटर्ड सेल में FCC में कितने एटम्स हो गए? 8 एटम्स तो एक कॉर्नर्स पे आते ही हैं, तो उसको 1/8 करेंगे ही करेंगे, जैसे हमेशा करा था। 6 एटम फेस पे आते हैं, उसका कितना बिलोंग करता है? 1/2 बिलोंग करता है। तो 8 का 1/2 हो गया 1, 6 का 1/2 हो गया 3। तो टोटल इनको ऐड कर देंगे, अगर क्या आया 4 एटम्स आ गए। तो फेस सेंटर्ड सेल के अंदर कितने एटम्स होते हैं टोटल? FCC में 4 एटम्स होते हैं टोटल। तो ये जो हमने निकाला, सिंपल क्यूबिक में 1 एटम, बॉडी सेंटर्ड में 2 एटम, फेस सेंटर्ड में 4 एटम, इसे रैंक ऑफ यूनिट सेल भी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? रैंक ऑफ यूनिट सेल। रैंक ऑफ यूनिट सेल। तो SCC की कितनी निकाली हमने? 1, BCC की निकाली हमने 2, और FCC की हमने निकाली 4। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो होता है वो रैंक ऑफ यूनिट सेल होता है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, this is what you call rank। ठीक है, so this is what we have obtained। जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन यूनिट सेल, वो मैं प्रेजेंटेशन का यूज करके समझाऊंगा आपको। एक क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस, दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक। आई एम शेयरिंग अ प्रेजेंटेशन विद यू और उससे समझाता हूँ मैं आपको। अच्छा, इससे पहले कुछ पार्ट ना हम ऐसे ही समझ सकते हैं बिना इसके। तो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, इसमें मल्टीपल पार्ट्स हैं। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस को समझने के लिए सबसे पहले हम, क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली क्लोज पैकिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल लैटिस। किस तरीके से अरेंजमेंट हो रहा है एटम्स का, उसे क्लोज पैकिंग बोला जाता है। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो भी है एटम्स इन अ क्रिस्टल लैटिस। 3 डायमेंशनल पे तो बाद में आएंगे, पहले सिर्फ अरेंजमेंट को देख रहे हैं। अरेंजमेंट किसी भी फॉर्म में हो उसे क्रिस्टल लैटिस में ही बोला जाता है। तो क्लोज पैकिंग इन 1D, पहले 1 डायमेंशन में देखेंगे। क्लोज पैकिंग
इन वन डायमेंशन। तो ये कुछ नहीं है एक्चुअली, ऐसा कोई एक चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, बस ये मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए बताया गया है। वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन का मतलब क्या है, एक लाइन में एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, एटम्स की एक लाइन बनी हुई है सिंपली ऐसे। दिस इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, ठीक है। एक डायरेक्शन में हो रही है ना सिर्फ, तो ये हो गई क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, और कुछ नहीं है इसके अंदर, एटम्स अटैच टू ईच अदर इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, इन टू डायमेंशन। अब टू डायमेंशन में क्लोज पैकिंग जो है वो दो टाइप की हो सकती है, कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसे SCP बोल सकते हैं, और एक होती है हेक्सागोनल क्लोज पैक, जिसे HCP बोल सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब है आपने एक पहले वन डायमेंशनल लाइन बनाई, मान लो ये आपकी वन डायमेंशनल लाइन ऑफ एटम्स आ गई, ठीक है। अब आप इस लाइन को कुछ इस तरीके से अरेंज कर दो, यानी एटम के नीचे एटम अलाइन हो जाए बिल्कुल परफेक्टली, ठीक है। एटम के नीचे एटम एकदम परफेक्टली अलाइन कर दें कि एटम के नीचे एटम आए, तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। जहां पे एटम के नीचे एटम बन रहा है, एग्जैक्टली एटम के नीचे एटम, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं इसे। इफ वी टेक एनी ऑफ द एटम, किसी एक एटम को हाईलाइट कर लेते हैं, मान लीजिए कोई सा भी ले लीजिए, बीच में से ये एटम हाईलाइट कर लिया, इससे जितने एटम्स टच हो रहे हैं उनको मार्क करो, जो इससे टच हो रहे हैं, ये एटम इससे टच हो रहा है, ये एटम इससे टच हो रहा है, ये टच हो रहा है, ये टच हो रहा है, और इन चार एटम्स को अब आप ज्वाइन कर दो, तो यू विल गेट अ स्क्वायर, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। और इस केस के अंदर इसीलिए इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोला जाता है। और इसीलिए अच्छा, इसके अंदर एक चीज होती है कोऑर्डिनेशन नंबर, उसमें मैं बाद में आऊंगा, अभी पहले चलो ये बना लेते हैं दूसरी वाली लेयर। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, देखो जैसे ये एक लाइन आ गई, ठीक है। दूसरी लाइन कैसे अरेंज्ड होगी इसके नीचे, दूसरी लाइन जो है ना इसके गैप्स के अंदर आएगी, इसके गैप्स जो थे उसके अंदर एक दूसरी वाली लाइन फिट होगी, पहली लाइन के गैप्स में दूसरी लाइन फिट होगी, ठीक है। अभी ये इतना परफेक्टली क्योंकि मैंने हाथ से बनाया तो दिस विल नॉट बी परफेक्ट, बट आई एम होपिंग कि आपको समझ में आ जाएगी। ये परफेक्टली अलाइन नहीं हो रही क्योंकि हाथ से बनाए हुए स्फीयर्स हैं, लेकिन मतलब समझ में आना चाहिए कि पहली लाइन के जो गैप्स हैं उसके अंदर आप दूसरी लाइन फिट कर रहे हो। तो अगर इसमें कोई सा भी बीच वाला एटम उठा लेते हैं, उसको हाईलाइट करके उससे टच होने वाले एटम सारे देखते हैं, तो यू विल सी कि सारे एटम्स जो उसके सराउंडिंग में सब उससे टच हो रहे हैं, और उन एटम्स को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो यू आर गेटिंग अ हेक्सागन, इसीलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है, ठीक है। अगर एटम के नीचे एटम लगाओगे एग्जैक्टली, ठीक है, जो लेयर इसकी अरेंजमेंट है ना, इसको ए टाइप अरेंजमेंट भी बोला जा सकता है। सारी लेयर देखो एक जैसी हैं, एक के नीचे एक है, तो सारी लेयर्स को ए बोला जा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड ए एंड सो डॉट 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 टाइप ऑफ अरेंजमेंट, टाइप ऑफ अरेंजमेंट। इसमें क्या है, अगर पहली लेयर ए है
तो दूसरी जो है थोड़ी सी अलग है उससे, तो उसे बी बोला जाएगा। फिर पहले वाले जैसी आ गई, ए है, फिर से बी है, फिर ए है, फिर बी है, तो इसको ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो यहां तक आई होप क्लियर है। एक चीज होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है द नंबर ऑफ एटम्स या द नंबर ऑफ इमीडिएट नेबर्स ऑफ एन एटम। तो एक एटम के इमीडिएट नेबर्स यानी कि द नंबर ऑफ एटम्स टचिंग दिस। ठीक है, एक एटम को कितने एटम्स टच कर रहे हैं उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, या शॉर्ट में CN भी लिख देते हैं। तो हमारे ऊपर वाले जो केसेस थे उन केसेस के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? इस वाले केस में हमारा जो येलो वाला एटम था, कोई भी एक एटम उठा लो उसको देख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने एटम टच कर रहे थे उसे? 4। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 4 था। इस वाले में येलो वाले एटम को देखो, अगेन कोई सा भी एटम ले लो, येलो जैसे हमने हाईलाइट किया, कोई भी एक एटम हाईलाइट कर लो, देखो उसे कितना एटम टच कर रहा है। तो इस केस में एक एटम को 6 एटम्स टच कर रहे हैं, तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ये हो गई 1 डायमेंशनल और ये हो गई 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल, ये 1 डायमेंशनल हो गई, ये 2 डायमेंशनल हो गई क्लोज पैकिंग। अब हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे, वो मैं आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जब अभी आपने 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ी है ना, ये है। अब हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ रहे हैं बाय द वे। ठीक है, तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग की लेयर्स को हम एक के ऊपर एक रखना शुरू कर दें, ठीक है, तो हमें कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा? इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग को अगर हम एक के ऊपर एक रखें तो हमें ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है बड़ा सा, ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। स्क्वायर क्लोज पैक लेयर को एक के ऊपर एक स्टैक करते जाइए, लेयर के ऊपर लेयर, एटम के ऊपर एटम रखते चले जाओ, तो आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसे बोलते हैं सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, SCP या SCC। इसके अंदर एटम के ऊपर एटम रखा जाता है। ठीक, तो इसमें कितना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कितने एटम्स एक एटम को टच कर रहे होते हैं। तो कोई सा भी एटम इमेजिन करो आप, जिसको आपको कर्सर दिखाई दे रहा होगा आप सबको, किसी भी एक एटम को इमेजिन कर लो। चलो ये वाला एटम जो है इसको इमेजिन कर लो, जिसके अराउंड मेरा, जिस पे मेरा कर्सर है अभी। इस एटम से अभी कितना एटम टच होते हुए दिखाई दे रहे हैं आप? ठीक है, इस एटम से आपको अभी एक ये एटम टच हो रहा है, एक ये टच हो रहा है, एक ये और एक ये। 4 एटम्स तो आपको टच होते हुए वैसे ही दिखाई दे रहे हैं इससे। 4 एटम सेम लेयर में टच हो रहे हैं इससे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। 4 एटम तो इससे सेम लेयर में ही टच हो रहे हैं, और एक एटम ऊपर वाली लेयर में टच होगा, एक नीचे वाली में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका? 6 हो जाएगा कि नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर? ठीक है, तो इसे कहते हैं सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक। और ये किससे बनती है? स्क्वायर क्लोज पैक लेयर से। स्क्वायर क्लोज पैक लेयर को एक के ऊपर एक जब आप स्टैक करोगे तो उससे बनेगी सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक लेयर। ठीक है, इसके बाद और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसका 6, ये याद रखना है। ठीक, इसके बाद अगर हम हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर को ले लें, जैसे ये वाली लेयर है, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था पहले हमारा, अब ये 2 डायमेंशनल थी। अब इस 2 डायमेंशनल लेयर के ऊपर एक और लेयर रखना शुरू करते हैं। कैसे रखेंगे इसके ऊपर एक और लेयर? ये ले लिया आपने हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, इसके ऊपर, इस लेयर के ऊपर सबसे पहले एक एटम प्लेस करा आपने। जो इसके गैप थे ना, जो आपके ट्राइंगुलर गैप दिख रहे थे, उसके ऊपर एटम प्लेस करा। फिर इसके बराबर वाले ट्राइंगुलर गैप पे एक और एटम प्लेस करा।
फिर इसके बराबर वाले, ऐसे ऐसे करके हम करते चले गए। ठीक है, एटम के ऊपर ये जो गैप्स थे इनके ऊपर एटम्स प्लेस करते गए। अब नीचे वाली लेयर में प्लेस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करते करते हमने एक एक करके सारी की सारी लेयर्स को, सारे के सारे गैप्स को कवर कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अंदर आप देखो, आपको दो चीजें दिखाई दे रही हैं। अभी हमने क्या बनाई है, एक लेयर के ऊपर एक लेयर रखी है। अब आपको इसके अंदर दो तरह के वॉइड्स दिखाई दे रहे हैं। वॉइड्स क्या चीज होती है? तो वॉइड्स क्या चीज होती है? वॉइड्स होती है एम्प्टी स्पेसेस। एक तो आपको ये वॉइड दिखाई दे रहा है ट्राइंगुलर, नीचे के तीन एटम्स के ऊपर एक, नीचे तीन ग्रे एटम्स के ऊपर एक रेड एटम रखा हुआ है इस रीजन में। लुक एट दिस वॉइड, इसे कहा जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, नीचे वाले तीन ग्रे एटम्स और ऊपर वाला एक रेड एटम, उसके तीन तीन ग्रे एटम के ऊपर जो एक रेड एटम रखा हुआ है, इस वॉइड को कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि इसका जो शेप होता है। कैसे टेट्राहेड्रल बोलते हैं? अगर ये जो हमारे चार एटम है टोटल, तीन ग्रे और एक रेड, इन चारों एटम्स के अगर सेंटर्स को ज्वाइन कर दें, रेड एटम का सेंटर और नीचे वाले तीन ग्रे एटम्स के सेंटर्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, तो हमें एक टेट्राहेड्रल शेप मिलेगी। इसीलिए इस वॉइड को बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। आ गई बात समझ में? और दूसरे टाइप के वॉइड कौन से बने? दूसरे टाइप के वॉइड ये हैं। इस वाइट स्पेस को देखो जहां पे कर्सर दिखाई दे रहा है आपको माउस का। अभी इस पॉइंट पर आप देखो, तीन रेड एटम है ऊपर और नीचे तीन ग्रे एटम है। तो तीन रेड एटम और तीन ग्रे एटम से मिलके ये बना है। और इन सारे के सारे छह के छह एटम्स, तीन रेड एटम्स और तीन ग्रे एटम्स के सेंटर्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें ऑक्टाहेड्रल शेप मिलेगी। इसीलिए इस वॉइड को बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सही है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इतना समझ में आया है? मैं एक बार वापस आ रहा हूं सेम स्क्रीन पर। तो बेसिकली दो तरह के, जब हमने थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग शुरू करी, इन थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, हम लेयर ले लें, स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। तो ये वाली जो लेयर थी हमारी स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर, यानी ये वाली जो लेयर थी, अगर इस लेयर को ले लें और हम इससे बनाएं, इसकी लेयर्स को एक के ऊपर एक प्लेस करना शुरू कर दें, स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स को, तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, वो स्ट्रक्चर होगा सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक सेल या सिंपल क्यूबिक लैटिस, कुछ भी बोल लो उसे। ठीक है, वी विल गेट सिंपल क्यूबिक सेल, SCC, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग फ्रॉम लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। अगर हम स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर को यूज करके थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करें तो हमको क्या मिलता है? सिंपल क्यूबिक सेल मिलता है। और अगर हम करें फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर, तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर से हमें दो मिलते हैं। उन दोनों पे अभी हम पहुंचे नहीं है, मैं बता देता हूँ नाम। एक होते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, और एक होते हैं क्यूबिक क्लोज पैक्ड। तो दो टाइप के मिलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक्ड और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। ये कैसे बनते हैं अभी हम आएंगे इस पे वापस, प्रेजेंटेशन में ही बताऊंगा मैं आपको। लेकिन फिलहाल ये करते हुए अभी हमने ये पूरे नहीं करे। अभी हमने
क्यूबिक क्लोज पैक्ड और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, यानी CCP और HCP बोला जाता है इन्हें, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताऊंगा इनका क्या होता है बाद में, लेकिन फिलहाल अभी हमने पूरा नहीं करा। अभी हमने क्या करा है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड जो लेयर थी हमारी, उस लेयर के ऊपर अभी सेकंड लेयर रखी है। द हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखी, तो मैंने जो अभी आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया, हमारे पास दो तरह के वॉइड्स बने। पहला वॉइड क्या बना था हमारा, पहला वॉइड ये बना था कि हमने एक लेयर के जो एटम्स थे उनके गैप्स के ऊपर दूसरी लेयर के एटम्स रखे थे, ठीक है। तो एक वॉइड तो ऐसा बना था कि इस तरीके के एटम्स थे, ये तीन एटम्स के ऊपर, इनके गैप के ऊपर एक एटम रख दिया ऐसे करके, ठीक है। तो ये रेड एटम एक और नीचे वाले तीन ब्लू एटम, इनके बीच में जो वॉइड बना है, इस वॉइड को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। पहले मैं वॉइड की डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। So what is a void? Void is empty space between atoms और particles, कुछ भी बोल लो, अगर molecules भी हो सकते हैं, in a close packed structure, so close packed lattice या structure। तो close packed lattice के अंदर जो empty spaces होते हैं उनको बोला जाता है voids। अब voids जो है फिलहाल हम दो टाइप के पढ़ रहे हैं, वैसे अगर आप एंट्रेंस के लिए पढ़ोगे तो एक तीसरा void भी पढ़ते हो आप, टेट्राहेड्रल voids, जो कि ऐसे बनते हैं, दे आर मेड आउट ऑफ 4 एटम्स। टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं, इफ यू जॉइन द सेंटर, ये चार स्फीयर्स है ना, एक रेड स्फीयर और तीन ब्लू स्फीयर, इन तीनों स्फीयर्स जो बॉल्स या स्फीयर कुछ भी बोल लो, इनके सेंटर्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट अ टेट्राहेड्रन, आपको एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। इसीलिए इनको बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक। दूसरे टाइप के वॉइड क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे हैं, अगर इसी को ये तीन ब्लू एटम्स ऐसे आ गए, अब एक रेड एटम्स में ऐसे एक उल्टा ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आई कैन नॉट मेक इट परफेक्टली, बट यू शुड गेट द आइडिया कि क्या बनना चाह रहा है बेसिकली। तो तीन ब्लू एटम्स और उसके ऊपर तीन रेड एटम्स, बीच में जो छोटा सा ये एम्प्टी स्पेस बचा है, दिस एम्प्टी स्पेस दैट आई एम मार्किंग विद ग्रीन हियर, ठीक है, दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस ग्रीन एम्प्टी स्पेस को ही बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, अगर हम इन तीन रेड स्फीयर्स और तीन ब्लू स्फीयर्स के सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो एक ऑक्टाहेड्रन मिलेगा, इसीलिए इनको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, तीन रेड स्फीयर्स तीन ब्लू स्फीयर्स, इनके बीच में जो स्पेस है, ठीक। अब नंबर ऑफ वॉइड्स कैसे के निकालते हैं, अगर एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अगर नंबर ऑफ वॉइड्स आपको कैलकुलेट करने हैं तो इट्स अ वेरी इजी फॉर्मूला, इफ द नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, तो अगर एक क्लोज पैक्ड
लैटिस में क्लोज पैक लैटिस इज n, अगर नंबर ऑफ एटम्स जो है वो n है, तो देन नंबर देन द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगे वो 2n होंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड्स डबल होते हैं नंबर ऑफ एटम्स के, विल बी 2n। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे वो n होंगे, यानी वो नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होते हैं। तो अगर सिंपल वर्ड्स में, अगर एक लैटिस के अंदर 100 एटम्स हैं तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स 200 होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 100 होंगे। और इन दोनों को अगर आप टोटल कर दो तो टोटल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? 3n। 2n और 3n का सम कर दो 3n, यानी अगर 100 एटम्स है तो 300 टोटल वॉइड्स होंगे। तो ये थे आपके वॉइड्स। एम्प्टी स्पेसेस होते हैं वॉइड्स एटम्स के बीच में, दो टाइप के होते हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल एटम वॉइड इज कंस्टिट्यूटेड बाय 4 एटम्स, octahedral voids is constituted by 6 atoms, and नंबर ऑफ वॉइड्स अगर कैलकुलेट करना चाहें तो अगर टोटल एटम्स n है तो टेट्राहेड्रल उसका डबल होता है यानी 2n, और ऑक्टाहेड्रल उसके बराबर होता है यानी कि n। अब मैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में, अभी हमने सिर्फ एक हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर के ऊपर, HCP लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखी है। अब हम थर्ड लेयर जब रखेंगे तब हमारा फाइनल लैटिस बनेगा। जो मैं आपको यहाँ बता रहा था, अगर हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर से आप बनाओगे, if we make it from hexagonal close packed layer, so we get two types of lattices. What are those two types of lattices? Cubic close packed and hexagonal close packed. ठीक है, CCP और HCP। तो ये कैसे बनते हैं वो मैं वापस से प्रेजेंटेशन में जाके एक बार समझा रहा हूँ। हाँ, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अभी हमने, वापस जाते हैं जरा इस प्रेजेंटेशन में, हमने ये सिचुएशन आ गई थी हमारे पास, हमने एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रख दी थी, तो हमें दो तरह के वॉइड्स मिल गए थे। हमें एक ये मिल गए थे टेट्राहेड्रल वॉइड, कर्सर जहां आपको दिखाई दे रहा है उसे देखो, माउस कर्सर, ये मिल गए थे एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड, और दूसरे मिल गए थे आपको ये वाले वॉइड्स ऑक्टाहेड्रल। तो आप देखो ये मिल रहे हैं टेट्राहेड्रल, कहाँ कहाँ दिख रहे हैं आपको? जितने भी ये लाइट पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं, देखो ये टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल, फिर ये टेट्राहेड्रल, फिर ये टेट्राहेड्रल, रैंडम बीच में से देखोगे ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है। और जो बीच में व्हाइट व्हाइट स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दीज व्हाइट स्पेसेस, दिस दिस, ठीक है, दिस, दे आर कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो अब हम जब तीसरी लेयर, अभी हमने दो लेयर्स रखी हैं, हमने ग्रे लेयर के ऊपर रेड कलर की लेयर रख दी। ठीक है, ग्रे एटम्स की लेयर पे हमने रेड एटम्स की लेयर रख दी है, तो दो लेयर्स रख दी हैं और उससे हमें दो तरह के वॉइड्स मिल गए, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। अब हम इसके ऊपर क्या रखेंगे? अब हम इसके ऊपर रखेंगे तीसरी लेयर। तो तीसरी लेयर कैसे रखेंगे? देखो, अब ये रखी मैंने तीसरी लेयर, मैंने कौन से वॉइड को कवर किया? मैं दो तरह के वॉइड्स को कवर कर सकता हूँ। ठीक है, आई विल गो बैक इन दिस, दो तरह के वॉइड्स है मेरे पास, मैं इनको कवर, देखो ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड है ना, जो ग्रे कलर का दिख रहा है आपको, जिसपे माउस कर्सर है। इसमें हमारे क्या है? ऊपर वाले रेड एटम्स है 3, ये 3 रेड एटम्स हैं, ठीक है, और नीचे एक ग्रे एटम है, ये रहा नीचे एक ग्रे एटम। ठीक है, तो ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड हुआ, जिससे अभी माउस कर्सर है मेरा, देखो ध्यान से, ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड हुआ, ये भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड हुआ, ये भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड हुआ, इसके बाद वाला ये, दिस वन इज आल्सो अ टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, दिस वन इज आल्सो अ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो सिमिलरली हम दो तरह की सिचुएशंस कर सकते हैं, या तो हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर सकते हैं या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर कर सकते हैं। तो देखो अभी मैं किसको कवर करूंगा? नेक्स्ट एटम जो मैंने ग्रीन एटम रखा, ये तीसरी लेयर का एटम है मेरा ग्रीन एटम, ये किसके ऊपर रखा मैंने? ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखा ना, मैंने बताया था ये जो व्हाइट वाले स्पेसेस हैं, ये जो दिख रहा है व्हाइट स्पेसेस, दीज आर व्हाट? दीज आर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो मैंने नेक्स्ट एटम रखा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, फिर इससे अगला, इससे अगले ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इससे अगला ऑक्टाहेड्रल वॉइड का ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, देखो कर्सर देखो, इसके ऊपर एटम आ गया एक और मेरा। ठीक है, फिर देखो इससे अगला ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पर है, ठीक है, ये रहा कर्सर जहां दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आ गया एक और एटम। ठीक है, फिर उससे अगला ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ है? ये रहा, देखो यहाँ पे जहां कर्सर आया दोबारा से माउस का, तो इसके ऊपर आ गया मेरा, सॉरी मैंने इधर वाला कवर नहीं किया था, बट इसके बाद आएगा, अब आ गया इसके ऊपर।
ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ठीक है। अब इस पे आएगा, ये वाले पे, यहाँ रखेंगे हम, यहाँ पे एक और एटम आ जाएगा, ठीक है। अब इससे अगले पे आएगा। तो इसी तरीके से करते करते मैंने सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर कर दिया, ठीक। ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर बना, ये ग्रीन लेयर जो बनी है, ये नीचे वाली किसी भी लेयर के एटम से अलाइन नहीं हो रही ना। देखो इस ग्रीन एटम के एग्जैक्टली नीचे कोई भी एटम आ रहा है, रेड लेयर का एटम भी नहीं आ रहा, ग्रे लेयर का भी एटम नहीं आ रहा। तो अगर ग्रे लेयर को मैं ए बोल दूं, रेड लेयर को बी बोल दूं, तो जो ग्रीन लेयर आई है वो लेयर बिल्कुल अलग है, इसे सी बोला जा सकता है। तो इसे ए बी सी टाइप अरेंजमेंट बोला जा सकता है, ठीक है। वी कैन कॉल इट व्हाट, वी कैन कॉल इट ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो एबीसी टाइप का जो अरेंजमेंट होता है इसे बोला जाता है क्यूबिक क्लोज पैक्ड लेयर। अभी जो हमने बनाया ना, दिस इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैक्ड लेयर। पहली लेयर ए, दूसरी रेड लेयर बी, और तीसरी ग्रीन लेयर सी, ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्यूबिक क्लोज पैक्ड लेयर। और ये आ गई आपकी, देखो ये वाली जो है, दिस वन, दिस इज क्यूबिक क्लोज पैक्ड, ठीक। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड कैसे बनता? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड बनता अगर हम कौन से उसको कवर करते। इस पे जाते हैं हम वापस, लुक एट दिस। तो अभी हमने किसको कवर किया था? हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर किया था यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम इसको कवर करते, देखो टेट्राहेड्रल वॉइड जिस पे मेरा कर्सर घूम रहा है, अगर मैं इसको कवर करता तो जो तीसरी लेयर का एटम आता वो फर्स्ट लेयर के एटम से अलाइन हो जाता कि नहीं हो जाता? देखो ग्रे वाला जो एटम है नीचे वाला, इससे एकदम परफेक्टली अलाइन हो जाता तीसरा एटम, अगर मैं इस वॉइड को कवर करता। तो जो मेरी तीसरी लेयर होती वो फर्स्ट लेयर से सिमिलर होती। यानी फर्स्ट लेयर अगर क्या थी, ए, सेकंड लेयर थी बी, तो थर्ड लेयर क्या होती? फिर से ए हो जाती और फिर बी आ जाती। तो जो लैटिस हमारा बनता, वो लैटिस क्या होता? वो लैटिस होता ये हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, लुक एट दिस, जिसपे मेरा माउस कर्सर है अभी, ठीक है। लुक एट दिस, इस हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर के अंदर पहली लेयर क्या है? देखिए पहली लेयर है ए, दूसरी लेयर है बी, तीसरी लेयर फिर से ए, फिर बी। और जो मैंने इससे पहले आपको बताया, पहली लेयर ए, दूसरी लेयर बी, तीसरी लेयर सी, और फिर ए। तो इसमें एबीसी टाइप की अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड में एबी टाइप की अरेंजमेंट। लेकिन दोनों ही के अंदर, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड में भी और क्यूबिक क्लोज पैक्ड में भी, दोनों ही के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 12 होगा। कैसे होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 12? जरा वो देखिए। इसके अंदर देखो पहले हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड में, लुक एट दिस पर्टिकुलर लेयर जिस पे मेरा माउस कर्सर है। इसके अंदर जो सेंटर में आपको ये रेड ब्लू कलर का एटम दिखाई दे रहा है, इस एटम से सराउंडिंग में 6 एटम्स तो पहले ही टच हो रहे हैं, ठीक है। तो 6 एटम्स तो सेम लेयर में टच हो रहे हैं। इससे ऊपर वाली लेयर में 3 एटम्स टच होंगे, देखो इससे, और इससे नीचे वाली लेयर में भी इससे 3 ही एटम्स टच होंगे। तो अपनी लेयर में 6 एटम, ऊपर वाली में 3, नीचे वाली में 3। तो HCP जो है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 12 हुआ, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी ऐसा ही होगा। देखो ए आ गई है, ठीक है। अपनी इस लेयर के अंदर, इसमें अपनी लेयर में 6 एटम्स टच हो रहे हैं, इसके ऊपर वाली लेयर में 3 एटम्स हैं, और ए के जस्ट नीचे कौन सी लेयर होगी? सी होगी, और सी में भी देखो 3 ही एटम्स हैं। ए के जस्ट नीचे वाली बना नहीं रखी है यहाँ पे सी, लेकिन सी में भी 3 ही एटम्स है ना। तो अपनी लेयर में 6 एटम, ऊपर वाली में 3 एटम, नीचे वाले में 3 एटम। तो इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होगा, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू राइट दैट पार्ट नाउ। तो बेसिकली दोनों ही लेयर्स के अंदर, ये जो दोनों लेयर्स आपने बनाई हैं, इन दोनों ही लेयर्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। कोऑर्डिनेशन, सॉरी 12 होगा, इसमें भी 12, दोनों ही स्ट्रक्चर्स में, दोनों ही लैटिस में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, ठीक है। ये जो आपका CCP बना है ना, इसको FCC भी बोलते हैं, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड FCC और FCC। और इन सब के अंदर, CCP हो, FCC हो, या कुछ भी हो, इन सब के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं
वो 4 ही होते हैं। इनकी रैंक जो होती है यूनिट सेल की, HCP की भी, FCC की भी, CCP, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 4, ठीक है। तो ये लाइन मैं लिख देता हूँ, नोट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल in CCP, FCC और HCP is 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 4 ही होंगे इसके अंदर, ये याद रखना है पॉइंट आपको, ठीक है।